जय हिंद। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12 आर्ट, कॉमर्स या फिर साइंस तीनों जो सेशन है इस सब का जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं प्रथम चैप्टर का, जिसका नाम है क्या, तो बातचीत। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12 का जो बातचीत है 1 चैप्टर है हिंदी का, उसका लगभग 32 ठो अर्थात जो है पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव हम लोग करने जा रहे हैं। तो इस क्लास को अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको बताएं कि प्रत्येक दिन जो है वह रजनीश सर का जो है ऑब्जेक्टिव सेशन चलता है। आप सभी लोग जो आकर के इसको क्या करें तो अच्छा तरीक़ा से पढ़ ले। देखिए आपके समक्ष सबसे पहला ऑब्जेक्टिव रखा हुआ है। क्या है ऑब्जेक्टिव? तो पहला ऑब्जेक्टिव है, कहता है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे। क्वेश्चन अनुसार समझिएगा। कहता है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह किसके जरिए भाप बनकर निकल पाता है, बताइए आप लोग। तो वह किसके जरिए निकल पाता है? तो वह निकल पाता है किसके जरिए? तो बातचीत के जरिए। जब हमारा जो मन रहता है ना, उदास रहता है या फिर कहीं और रहता है, तो हम जो है मन को बहलाने के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। ठीक है। तो देखिए आपके समक्ष दूसरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। क्या है प्रश्न? कहता है कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रसहन है। जैसा काम वैसन परिणाम के लेखक कौन हैं? तो आप लोग को मालूम होगा, जैसा काम वैसा परिणाम के लेखक हैं कौन? तो उनका लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जी। क्या नाम है उनका? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है। जैसा काम वैसा परिणाम के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी। ठीक है। आप लोग देखते जाइएगा कि कितना ऑब्जेक्टिव आप लोगों से सही होता है और अपने अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा। जो ऑब्जेक्टिव आप लोगों से बनाने में दिक्कत होता होगा उसको जो है अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा। देखिए आपके समक्ष तीसरा ऑब्जेक्टिव है। क्या है क्वेश्चन? तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। बालकृष्ण भट्ट जी जो थे ना, उनके पिताजी का क्या नाम था? तो आप लोग को मालूम होगा, बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम था क्या? तो बेनी प्रसाद भट्ट। क्या नाम था उनका? बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है। बताइए बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो क्या नाम था उनका? बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है। अगला देखिए आपका चौथा ऑब्जेक्टिव है। कहता है नल दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। नल दमयंती कहिए या फिर दमयंती स्वयंवर कहिए, उसके लेखक कौन हैं? तो उनके आप लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? तो प्रथम चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, बातचीत। तो उसके लेखक कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट। तो वही होंगे ना, तो उनका कौन हो जाएंगे लेखक? तो बालकृष्ण भट्ट जी। ठीक है। नल दमयंती स्वयंवर के लेखक कौन हैं? तो बालकृष्ण भट्ट जी। ठीक है। हम लोग अगला ऑब्जेक्टिव के ऊपर बढ़ते हैं। आपके समक्ष पांचवा जो ऑब्जेक्टिव है वह है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। ये जो बालकृष्ण भट्ट की रचना है ना बातचीत, वह क्या है? या फिर एकांकी है या फिर कहानी है या फिर यात्रा संस्मरण है या फिर ललित निबंध है। यह जो है यह क्या है? तो एक जो है ना निबंध है। क्या है? एक निबंध। ठीक है। जो बातचीत क्या है? तो एक ललित निबंध है या फिर निबंध भी इसको कह सकते हैं। ठीक है। अगला जो ऑब्जेक्टिव है आपके समक्ष वह क्या है? तो वह है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। ये जो बालकृष्ण भट्ट है ना, वह किस युग के निबंधकार हुआ करते थे? तो आप लोग को मालूम होगा, ये जो बालकृष्ण भट्ट थे ना, ये जो हैं वह किसके? तो भारतेंदु युग के एक प्रमुख क्या थे? निबंधकार थे। क्या थे ये प्रमुख? निबंधकार। किस युग के थे? तो भारतेंदु युग के। क्वेश्चन पूछा जाएगा बालकृष्ण भट्ट किस युग के एक प्रमुख निबंधकार थे, तो आप लोग को क्या कहना है? भारतेंदु युग के एक प्रमुख निबंधकार थे। ठीक है। अगला देखिए आपके समक्ष प्रश्न है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मानव जो है ना
सबसे अच्छा कैसे बात कर सकता है, मानव को बातचीत करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है, तो है क्या, तो खुद से बातचीत करना। किससे करना, तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना, अर्थात एक जगह पर आकर के और खुद से बात करना ही मनुष्य की सबसे उत्तम बातचीत करने का क्या है, तो तरीका है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, तो आप लोग को क्या करना है, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ठीक है, अगला देखिए आपके समक्ष प्रश्न है, क्या है प्रश्न, तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, अर्थात बातचीत में सबसे जो उत्तम या फिर महत्वपूर्ण क्या चीज़ होता है, तो वह होता है क्या, आत्मीयता। क्या होता है, आत्मीयता। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, तो वह होता है आत्मीयता होता है। ठीक है, अगला देखिए आपके समक्ष प्रश्न है, प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट जी जो थे ना, उनका जन्म कब हुआ था, तो आप लोग को मालूम होगा बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था 23 जून 1844 को। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं कहाँ पर हुआ था इनका जन्म, बताइए फटाफट बताइए। आप लोग को यदि मालूम हुआ तो आप लोग बता सकते हैं कि बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म कहाँ हुआ था, बता सकते हैं आप लोग। तो आप लोग को मालूम होगा बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म जो है ना उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। देखिए अब आपके समक्ष अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है, कहता है संयोगता स्वयंवर रचना है। संयोगता स्वयंवर की रचना कौन सी है, बताइए फटाफट आप लोग। संयोगता स्वयंवर जो है ना उसके रचनाकार कौन है। आप लोग देखिए कि आप लोगों से कितना प्रश्न बन पाता है, समझे। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको पूरा का पूरा आप लोग बनाइए। ठीक है, और देखिए कितना सही कर पाते हैं आप लोगों को जो टीचर पढ़ाए होंगे प्रथम चैप्टर, उसमें पूरा ऑब्जेक्टिव कितना बन पाता है आप लोगों से, उसको थोड़ा देखिए। देखिए तो क्या क्वेश्चन की संयोगता स्वयंवर रचना है, किनकी रचना है, तो संयोगता स्वयंवर किनका रचना है, श्रीनिवास दास जी का। किसका रचना है, श्रीनिवास दास जी का। ठीक है, संयोगता स्वयंवर रचना है किसका, तो श्रीनिवास दास जी का। ठीक है, देखिए अगला आपके समक्ष प्रश्न है, कहता है कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। इसमें से कोई एक रचना है जो बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा नहीं मतलब लिखा गया। ठीक है, कौन सा एक रचना है जो बाल कृष्ण भट्ट जी द्वारा नहीं लिखा गया है, तो वह कौन सा रचना है, तो परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु के लेखक जो हैं वह बाल कृष्ण भट्ट जी नहीं हैं। बाकी बात नूतन ब्रह्मचारी हो गया ना, और 100 अजान 1 सुजान हो गया, सद्भाव का अभाव हो गया, इन सारी चीज़ के लेखक कौन हैं, तो बाल कृष्ण भट्ट जी। वहीं पर ये जो परीक्षा गुरु है इसके लेखक नहीं हैं, कौन, तो बाल कृष्ण भट्ट। देखिए आपके समक्ष अगला प्रश्न है, कहता है कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। इसमें से प्रमुख 4 दिए गए हैं ऑप्शन, जैसे रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका, प्राच्य विद्या। इसमें से कौन सा एक रचना है जो बाल कृष्ण भट्ट जी का है। ठीक है, तो वो है कौन, तो रेल का विकट खेल। कौन सा खेल है, रेल का विकट खेल। ठीक है, विकेट नहीं कह दीजिएगा, क्रिकेट वाला विकेट नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा, रेल का विकट खेल। इसके लेखक कौन है, तो बाल कृष्ण भट्ट जी। वहीं पर कछुआ धर्म हो गया, प्राच्य विद्या हो गया, रेणुका के लेखक नहीं है। ठीक है, अगला देखिए आपके समक्ष प्रश्न है, प्रश्न क्या है, बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। बाल कृष्ण भट्ट जी जो थे ना वह कौन सा मासिक पत्र निकाले थे, तो उसका नाम क्या था, हिंदी प्रदीप। क्या नाम था उसका, हिंदी प्रदीप। कब निकाले थे, तो 1877 में। कब निकाले, 1877 में। देखिए 13 क्वेश्चन आपको हम करा दिए हैं। अब आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स को ऐसे भरिए, ऐसे कि लगना चाहिए कि कोई विद्यार्थी जवाब दिया है।
समझिए, आपकी जवाब को देख करके बगल का विद्यार्थी हिल जाना चाहिए। जो देखने वाला होगा ना, वह देखते मतलब कहे कि बाहरे बाह कौन ऐसा विद्यार्थी है। ठीक है, ऐसा जवाब दीजिए आप लोग। कोई प्रश्न पूछे या फिर कहीं पर एग्ज़ाम हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे एग्ज़ाम टेस्ट हो या फिर कोई भी चीज़ हो, उसमें ऐसा अपना शोर मचाइए ना, ऐसा कि देखने वाला को लगे कि वाह विद्यार्थी है विद्यार्थी। ठीक है, प्रमुख रूप से विद्यार्थी सब जो है ना कहता है कि हम बिहारी हैं बिहारी। ठीक है, और बिहारी के जखनी नाम आ जाता है उस समय जान भी करते हैं विद्यार्थी क्या कर पाता है। ठीक है, अगला देखिए, हम लोग ऑब्जेक्टिव के ऊपर चलते हैं। देखिए आपके समक्ष जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या है, तो आपके समक्ष है कि बातचीत किस विद्या की रचना है। बातचीत जो है ना वह किस विद्या की रचना है, तो आपको हम बता चुके हैं बातचीत जो है वह निबंध विद्या की रचना है। किसकी रचना है? निबंध विद्या की। बातचीत किस विद्या की रचना है, तो आप लोग को क्या कहना है? निबंध विद्या की रचना है। कौन? तो बातचीत। अगला आपके समक्ष क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। रॉबिन्सन क्रूसो जो थे ना वह 16 साल के बाद किसके मुख से एक बात सुनी थी। जानते हैं, ये जो रॉबिन्सन क्रूसो जो थे ना वह 16 साल तक मनुष्य का मुख भी नहीं देखे थे। यही रॉबिन्सन क्रूसो। कौन क्रूसो? तो रॉबिन्सन क्रूसो जो थे ना वह 16 साल तक किसी भी मानव का मुंह देखबे नहीं किए थे। कौन? तो रॉबिन्सन क्रूसो। सोच सकते हैं, और सबसे पहला देखे थे और बातचीत के थे किनके साथ? तो उनका नाम था फ्राइडे। क्या नाम था उसका? तो फ्राइडे के साथ क्या किए थे? तो बातचीत किए थे। सबसे पहले किसके साथ किए थे बातचीत? तो फ्राइडे के साथ। याद रखिएगा आप लोग प्रश्न को। क्वेश्चन पूछेगा कि रॉबिन्सन क्रूसो लगभग कितने वर्षों तक जो है वह मनुष्य का मुख भी नहीं दिखा या फिर बातचीत नहीं किया, तो क्या कहना आप लोगों को? 16 वर्षों तक। और सबसे पहले किससे बातचीत किए थे? तो उसका नाम क्या था? फ्राइडे। क्या नाम था? फ्राइडे। देखिए आपके समक्ष अगला प्रश्न है। कहता है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन हैं। ठीक है, बातचीत जो शीर्षक है इसके निबंधकार कौन है, इसके लेखक कौन है, तो आप लोग को मालूम होगा बातचीत शीर्षक के निबंधकार हैं कौन? तो बालकृष्ण भट्ट जी। कौन सा भट्ट जी? तो बालकृष्ण भट्ट जी। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट जी। ठीक है, भट्ट जी में। अगला देखिए आपके समक्ष प्रश्न है। प्रश्न क्या है? कहता है प्रश्न की बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। ये जो बातचीत है ना इसके माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी क्या बतलाना चाहते हैं? तो बतलाना चाहते हैं क्या? तो बातचीत की शैली। क्या सिखाना चाहते हैं? ये बातचीत की शैली को सिखाना चाहते हैं। कौन? तो बालकृष्ण भट्ट जी। किसके माध्यम से? तो बातचीत के माध्यम से। क्या समझाना चाहते हैं मानव को? बातचीत की शैली, अर्थात बातचीत कैसे करना है। ठीक है, कौन सिखाते हैं ये बात? तो बालकृष्ण भट्ट। देखिए आपके समक्ष अगला प्रश्न है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। ठीक है, भट्ट जी को, बालकृष्ण भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखे थे। कोई एक व्यक्ति थे जो बालकृष्ण भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखे थे। उनका नाम क्या था? उनका नाम था रामचंद्र शुक्ल। उनका क्या नाम था? रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, देखिए अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके समक्ष है। प्रश्न क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। ये जो बालकृष्ण भट्ट जी जो थे ना इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो आप लोग को मालूम होगा बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान या फिर जन्म स्थान इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में था। कहाँ पे था? इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, सॉरी बोलने में दिक्कत हो गया,
उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। किनका जन्म? तो बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था जन्म? तो आप लोग को मालूम होगा इनका जन्म जो है वह 23 जून 1844 को हुआ था। कब हुआ था? 1844 को। किनका जन्म? बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म। ठीक है, देखिए अगला आपके समक्ष प्रश्न है। प्रश्न क्या है? कहता है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जी जो थे ना वह किस पत्रिका का संपादन किए हैं? तो आप लोग को मालूम होगा बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं 1877 में क्या किए थे? तो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र का संपादन किए थे। पूछेगा कब किए थे? क्या कहना आप लोग को? 1877 में। कब? 1877 में। किसका प्रवर्तन किए थे या फिर किसका संपादन किए थे? क्या कहना आप लोग को? हिंदी प्रदीप का। किसका? हिंदी प्रदीप का। देखिए आपके समक्ष अगला प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किए थे। कब से प्रारंभ किए? तो आपको हम जस्ट बताए हैं कि बालकृष्ण भट्ट जी जो है ना 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र को निकालना प्रारंभ किया। लगभग कितने वर्षों तक चलाए? तो लगभग 33 साल तक चलाए थे। किसको? हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र को। कितने साल तक? तो 33 साल तक। ठीक है, किसको चलाए थे? तो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र को। अगला आपके समक्ष ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? यहाँ पर बहुत सारा रचना दिया गया है, इसमें से एक प्रमुख रचना है जो बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा जो है ना रचित नहीं है। वह रचना का क्या नाम है? तो वह रचना का नाम है मेघदूतम। क्या नाम है? मेघदूतम। बल्कि जो पद्मावत हो गया या फिर पद्मावती हो गई, बेनी संहार हो गया, मेघनाथ वध हो गया, ये सभी के रचनाकार कौन थे? तो ये थे कौन? बालकृष्ण भट्ट जी। कौन थे? बालकृष्ण भट्ट जी। लेकिन जो है वह मेघदूतम के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट जी नहीं थे। ठीक है, देखिए आपके समक्ष अगला प्रश्न है। कहता है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? यहाँ पर प्रमुख उपन्यास दिया गया है, इसमें से कौन सा एक उपन्यास जो है वह बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा रचित है? कौन सा है? तो वह उसका नाम क्या है? 100 अजान एक सुजान। 100 अजान एक सुजान के रचनाकार कौन है? आप लोग को क्या कहना है? बालकृष्ण भट्ट जी। क्या कहना है? बालकृष्ण भट्ट जी। किसके रचनाकार हैं? तो 100 अजान एक सुजान को। आप लोग जो है ना प्रत्येक दिन जो है ऑब्जेक्टिव टेस्ट दिया करिए। प्रत्येक दिन, एक दिन नहीं लगा होना चाहिए। ठीक है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव को इस तरह बनाइए कि एग्ज़ाम में आए ना कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको सोचना ना पड़े कि इसका ऑप्शन क्या होगा, बल्कि क्वेश्चन को ढूंढना पड़ेगा। अरे बाप रे, कौन क्वेश्चन ऐसा मिले ताकि इसको हम हरा पाए। ऐसे आप लोग को तैयारी करके जाना है। जानते हैं आप लोग, हम जो है ना हम दिए हैं 2023 में एग्ज़ाम। 2023 में दिए हैं एग्ज़ाम। किसका? तो 12th का, जिसमें से टोटल मेरा मार्क्स था 438 और हिंदी में था 84। और जानते हैं ऑब्जेक्टिव मेरा एक भी गलत नहीं हुआ था, वही सब्जेक्टिव में मेरा नंबर कट गया था। आप लोग को हम रियली बता देते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग जो पढ़ रहे हैं वह कोई अल्लू झल्लू से नहीं, बल्कि किससे? तो टॉपर से पढ़ रहे हैं। ठीक है, खुद टॉपर हैं, टॉपर आपको बना कर रहेंगे। ठीक है, अगला देखिए आपके समक्ष प्रश्न है। प्रश्न क्या है? पता नाटक के प्रारंभ में होने वाले पाठ को कहा जाता है? नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो आप लोग को मालूम होगा मंगल पाठ को कहा जाता है क्या? नंदी पाठ। कौन सा पाठ? नंदी पाठ। प्रश्न समझ गए? कहता है नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? तो आप लोग को क्या कहना है? तो नंदी पाठ कहते हैं। कौन सा पाठ? नंदी पाठ। ठीक है,
देखिए आपके समक्ष अगला प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। आप लोग देखते हैं मात्र फटाफट मारते होंगे, अरे यार ये क्वेश्चन इतना इजी पूछ दिया। कितना वर्ष था? तो 16 साल था। कितना वर्ष था? 16 वर्ष। ठीक है, अगला देखिए कहता है प्रश्न कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? एक थे व्यक्ति जिनका नाम था क्या? वेन जॉनसन। क्या नाम था उनका? वेन जॉनसन। वो कहे थे बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, अर्थात जब तक मनुष्य नहीं बोलता तब तक उसके बारे में कोई पता ही नहीं लगता है। इसलिए जब तक मनुष्य नहीं बोलेगा तब तक हम पता नहीं कर सकते हैं, और जो ही बोला उसी से पता चल जाता है अरे बाप रे बाप इसका स्वभाव ऐसा है ना। बिहारी सब अलगे मिजाज में रहता है, जितना रहेगा ना बिहारी लड़का लड़की सब एकदम अलगे मिजाज में रहता है। उसके बोलने के तरीका से बगल वाला डर जाता है, अरे बाप रे बाप भाषण दे रहा है जैसे संपूर्ण क्रांति का नारा दे रहे थे ना, कौन? तो जयप्रकाश नारायण जी, और सभी एकदम डरे हुए थे। उसी प्रकार से बिहारी रहता है, वो बिहारी ही थे। ठीक है, अगला देखिए आपके समक्ष प्रश्न है। प्रश्न क्या है? कहता है असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। यह कथन यह मत जो है ना किसका था? किसका यह मत था कि असल बातचीत जो है ना 2 व्यक्ति में आप लोग कर सकते हैं। कोई दुइये व्यक्ति में से जो है ना आप जो है असल बातचीत कर सकते थे। यह बात कौन कहे थे? यह बात कहे थे कौन? एडिसन। कौन कहे थे? एडिसन। ठीक है, एडिसन क्वेश्चन पूछेगा। एडिसन के अनुसार असल बातचीत हम कितनों व्यक्तियों में कर सकते हैं? तो आप लोग को क्या करना है? 2 व्यक्तियों के साथ। कितना व्यक्तियों के साथ? 2 व्यक्तियों के साथ जो है ना असल बातचीत हम लोग कर पाते हैं सही मायने में। आप लोग मालूम होगा कि हाँ सही में 2 व्यक्ति जब बैठे रहते हैं तो उससे जब हम बातचीत करते हैं तो अच्छा से बातचीत हो पाता है। ठीक है, वही बगल में तीसरा व्यक्ति आ गया तो अरे यार माथा पागल कर देगा, सोचेगा लड़का सब ठीक है, बस आपके समक्ष कुछ ही प्रश्न बचे हुए हैं कि प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि प्रश्न क्या है? तो प्रश्न है एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। तो आप लोग जानबे करते हैं कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकता है? तो 2 व्यक्तियों के बीच। कितने व्यक्तियों के बीच? 2 व्यक्तियों के बीच। किसके अनुसार? तो एडिसन के अनुसार। किसके अनुसार? एडिसन के अनुसार। कितने व्यक्ति में असल बातचीत हो सकता है? तो 2 व्यक्तियों में। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है आपके समक्ष? अगला प्रश्न है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। जब हम लोग किसी से बातचीत कर लेते हैं तो मन किस प्रकार का हो जाता है? तो आप लोग को पता होगा जब हम लोग जो है ना एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं तो मन जो है ना बहुत ज़्यादा हल्का और स्वच्छ हो जाता है। कैसा हो जाता है? हल्का और स्वच्छ। और जब तक नहीं बातचीत करते हैं तब तक एकदम गुस्साएल, कहीं दूसरा के साथ तो ना बतिया रही है, इसे एकदम लड़का सब सोचेगा दूसरा के साथ तो ना बतिया रही है। अब वह जो बात कर लेगी फ़ोन करके एकदम धरा करके बतिया ली तो अरे बाप रे बाप हमरे खाली एकदम पीछा पड़ल है, ऐसे सोचेगा लड़का सब। अगर जो कहीं दूसरा के साथ गई, अगर नहीं कॉल की तो कहा कि अरे चोट्टा किसके साथ घूम रही है, किसके साथ में ठीक है, ऐसा होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए आपके समक्ष अगला प्रश्न है। प्रश्न क्या है? किसके ना होने से अस्पृष्टि या फिर सृष्टि जो है गूंगी प्रतीत होती है। किसके नहीं होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होता है? कैसे? तो वह है वाक शक्ति। क्या है? वाक शक्ति। वाक शक्ति अर्थात जब तक हम लोग बोल नहीं पाएंगे तब तक बताए नहीं चलेगा ये है वो है ना। चलिए अगला आपके समक्ष प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है वह कहाँ के लोगों में सबसे अधिक मात्रा में प्रचलित है? तो आप लोग को मालूम होगा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है ना यूरोप के लोगों में प्रचलित है। किसके लोगों में? यूरोप के लोगों में प्रचलित है। क्या चीज़? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ठीक है, अब देखिए आपके समक्ष लास्ट प्रश्न है। कौन सा प्रश्न? लास्ट। देखिए लास्ट में ध्यानपूर्वक दीजिएगा इसका जवाब। ठीक है, प्रश्न क्या है? प्रश्न कहता है
कि बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार हैं। ये जो बाल कृष्ण भट्ट जी जो थे ना, वह किस काल के रचनाकार हैं, आप लोग को मालूम होगा। बाल कृष्ण भट्ट किस काल के थे, आधुनिक काल के। किस काल के थे, आधुनिक काल के प्रमुख रचनाकार थे। कौन, तो बाल कृष्ण भट्ट। आपको हम लगभग कितना ऑब्जेक्टिव करा दिए क्वेश्चन, तो 32 ठो, अर्थात एक अध्याय का पूरा हमने आपको ऑब्जेक्टिव करा दिया है। अब आप लोग देखिए कि आपसे कितना बना, और जितना बना है उसका जवाब हमको लगता है एकदम पूरा बनाइए दिए होंगे आप लोग, काहे कि आप लोग हैं बिहारी, ठीक है। और बिहारी जो है पूरा नहीं बनाएगा तो मज़ा नहीं है, ठीक है। इसलिए कमेंट बॉक्स को ऐसे भरिए न लगना चाहिए कि विद्यार्थी पढ़ा है, जवाब दिया है, ठीक है, आंसर दिया है इसका सही से, समझ गए आप लोग। तो अपने अपने दोस्तों को ज़रूर उसमें शेयर कीजिएगा। अरे चलना रे, पढ़ाई हटाइए, पढ़ाई नहीं कीजिएगा। अरे चलो कुछ देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव, और थोड़ा डेली चलता है, अपन देख लेते हैं, ठीक है। ये नहीं कीजिएगा अरे चल पढ़ाई नहीं, इसको समझिए, ठीक है। एक तरह से मानिए कि एकदम फिल्म चल रहा है, तो चलो फिल्म देख लेते हैं। कितना देर का रहे करता, आधा घंटा का रहे करता, चलो देख लेते हैं। और यदि आप देख लिए तो आप लोग को कितना फ़ायदा होगा आप लोग जानवे करते हैं, ठीक है, समझ गए। अब देखिए कि कितना आपसे सही हो पाया है, इसका जो है ना आप जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए यहीं तक हम लोग क्लास को रखते हैं।